दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के एकदम सटीक और टू द पॉइंट बात करने वाले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत की नीति को दोहराया है। उन्होंने दोनों देशों से ये साफ कह दिया है कि ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि इस युद्ध से उन देशों को नुकसान हो रहा है जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। भारत के इस बयान के बाद अमेरिका ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस को खास तौर पर भारत जैसे देशों से कूटनीति और बातचीत का संदेश सुनना चाहिए। भारत की तरफ से आए इस तरह के बयान से अमेरिका सहित पूरी दुनिया को ये उम्मीद जगी है कि पिछले 9 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध शायद अब खत्म हो जाए और जिस संकट की आशंका जताई जा रही है वो टल जाए। तो चलिए जानते हैं कि जयशंकर के बयान क्यों इतनी चर्चा में हैं, क्यों उनका बयान इतना मायने रख रहा है। क्या भारत रोक देगा रूस यूक्रेन का महासंग्राम? रूस दौरे पर भारत ने कौन सा धमाका कर दिया कि दीवाना हो गया अमेरिका? क्यों भारत की तारीफ में पगला उठा चीन? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के रूस के दौरे पर रहे। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि इस जंग में भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब रूस यूक्रेन संघर्ष कई महीनों से जारी है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद बेवजह नहीं है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि दुनिया के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल सप्लाई बाधित नहीं की। अमेरिकी दबाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा के पूर्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का नाम लिए बगैर कहा कि जंग के दौरान भारतीय नेतृत्व किसी के दबाव में नहीं आया है। भारत ने इस मामले में किसी की भी परवाह नहीं की है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों का यह विश्वास गहरा गया है कि भारत इस जंग में शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। वहीं एस जयशंकर ने अपने रूस दौरे के दौरान भी यूक्रेन युद्ध पर भारत की नीति को दोहराया है। उन्होंने दोनों देशों से यह साफ कह दिया है कि ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि इस युद्ध से उन देशों को नुकसान हो रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ, जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, वो किसी निर्णय को प्रभावित करने की वास्तविक क्षमता नहीं रखता है, लेकिन वो युद्ध के प्रभाव का खामियाजा महसूस कर रहा है। उन्होंने आज बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि हम आज की समस्याओं को मॉडल या अनुभवों के आधार पर नहीं देख सकते। हम आज जिस स्थिति में रह रहे हैं ये एक बहुत ही अलग स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस युद्ध से जिन दूसरे देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही दिनों में बाली में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन यूक्रेन संघर्ष पर सदस्य देशों की भावनाओं की ओर से संभवतः संकेत करेगा। जयशंकर ने कहा कि फिलहाल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भावनाओं का आवेग है। मैं कहूंगा कि जो हो रहा है उसे मजबूत विचार ध्रुवीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है, लेकिन राजनीति, रणनीति या यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में एक तरह से इसे पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के रूप में लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसके प्रभावों को देखते हैं तो कुछ हद तक ये उत्तर दक्षिण ध्रुवीकरण बन गया है, क्योंकि दक्षिण वास्तव में किसी भी निर्णय को प्रभावित किए बिना इसके प्रभाव का खामियाजा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हमारे हिस्से में अन्य भी कई मुद्दे हैं, उनमें से कुछ आर्थिक मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक दूसरे के साथ व्यवहार, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान भी अन्य मुद्दे हैं। जयशंकर ने कहा कि इनमें से कुछ G20 को प्रभावित करेंगे, लेकिन ये इन मुद्दों को सुलझाने या इन मुद्दों पर खुलकर बहस करने का मंच नहीं है। दोस्तों, जयशंकर से शांति स्थापित करने में जब भारत की भूमिका को लेकर बढ़ती अटकलों पर सवाल किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या नई दिल्ली संघर्ष को समाप्त करने में भूमिका निभाने के इच्छुक है, इस पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये मेरी अपनी समझ है कि ये ऐसे देश हैं जो ये नहीं मानते कि इस तरह के मुद्दों को युद्ध के मैदान में सुलझाया जा सकता है। ये देश मानते हैं कि युद्ध में शामिल देशों को बातचीत की मेज पर लौटने की तत्काल जरूरत है।
जयशंकर ने कहा कि जिन दूसरे देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी कि क्या भारत युद्धरत देशों के बीच शांति कायम करने में भूमिका निभा सकता है। एस जयशंकर के इस तरह के बयान के बाद अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि रूस को खास तौर पर भारत जैसे देशों से कूटनीति और बातचीत का संदेश सुनना चाहिए। नेड प्राइस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात को लेकर कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेश विभाग से हमारी कई बार बातचीत हुई है। कुछ महीने पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एस जयशंकर से मुलाकात भी हुई थी। नेड प्राइस ने कहा कि रूस के लिए एस जयशंकर का संदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सलाह से अलग नहीं है जो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी थी। पीएम मोदी ने समरकंद में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। वहीं भारत ने भी ये बात दोहराई है कि वो इस जंग के खिलाफ है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है और चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। नेड प्राइस ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए देखना चाहता है। प्रवक्ता का कहना है कि भारत यूक्रेन में रूस की ओर से किए गए खून खराबे का अंत देखना चाहता है। वहीं यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की भूमिका की अहमियत को लेकर नेड प्राइस ने कहा कि सभी देशों से रूस को ये संदेश सुनना चाहिए। खास तौर पर जरूरी है कि रूस इस संदेश को भारत जैसे देशों से सुने। लेकिन दोस्तों, नेड प्राइस ने भारत और रूस के रिश्तों का दूसरा पक्ष भी रखा है। उन्होंने मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा रूस से तेल खरीदने को जारी रखने की बात पर अपने विचार रखे। अमेरिकी प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस मामले में यूएस का पक्ष दोहराते हुए कहा कि सामूहिक हितों को देखते हुए भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। लेकिन यह मामला भारत और रूस के द्विपक्षीय हितों से जुड़ा हुआ है। नेड प्राइस ने कहा कि देशों को यह समझना चाहिए कि रूस न तो ऊर्जा के मामले में विश्वसनीय है और न ही सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई के मामले में। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी क्षेत्र में भरोसेमंद नहीं है। बेशक यूक्रेन के हित में नहीं है, लेकिन सामूहिक हित में जरूर है। इसलिए भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। नेड प्राइस ने रूस से व्यापार कम करने वाले कुछ देशों को प्रतिबंधों में छूट पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने गैस और तेल के मामले में छूट दी हुई है। भारत को ऊर्जा की काफी जरूरत है, इसलिए वो रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे प्रतिबंधों का उल्लंघन होता है। नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि यह समय रूस के साथ कारोबार करने के लिए नहीं है। इसलिए जो भी देश रूस पर निर्भर हैं, उन्हें रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कम करना चाहिए। दोस्तों, रूस के साथ तेल की खरीद पर भारत के स्टैंड की चीन ने भी दिल खोलकर तारीफ की है। उसने भारत के कदम पर कहा है कि भारत पश्चिमी देशों से कहीं आगे निकल गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि रूस और भारत के बीच काफी गहरे संबंध हैं। भारत के साथ रूस का कभी विवाद नहीं रहा है। वहीं इस युद्ध में दोनों के रिश्ते और भी गहरे हो गए हैं। रूस अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ते हुए भारत को सबसे अधिक तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। अक्टूबर के दौरान रूस ने भारत को 9,35,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। पहले भारत द्वारा किए गए तेल आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी। अब यह बढ़कर 22% हो गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारत बिना दबाव के रूस से तेल आयात कर रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि भारत रूस के लिए कितना मायने रखता है। इसके साथ ही अब विदेश मंत्री जयशंकर के इस दौरे से शांति की उम्मीद जगी है।